योग गुरु स्वामी रामदेव एक बहुत बड़ी मुसीबत में इन दिनों फंसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर उन्होंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम को दावत दे दी है। अब माफी मांग रहे हैं लेकिन माफी मिल नहीं रही है और कार्रवाई की तलवार भी सिर पर लटकी हुई है पतंजलि के ऊपर। नमस्कार, मैं विवेक शांडिल और आप देख रहे हैं देश का आपका सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। दरअसल भ्रामक विज्ञापन फैलाने के मामले में स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट से आज फिर कड़ी फटकार लगी। सर्वोच्च अदालत ने स्वामी रामदेव का दूसरा माफीनामा भी नामंजूर कर दिया। इससे पहले 2 अप्रैल को स्वामी रामदेव के वकील ने माफीनामा दायर किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज हो गया था। फिर रामदेव को सशरीर हाजिर होकर माफी मांगने को कहा गया। स्वामी रामदेव 2 बार खुद हाजिर हुए, आज फिर हाजिर हुए और कोर्ट से लिखित बिना शर्त माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने उसे भी अस्वीकार कर दिया। 16 अप्रैल को मामले की अब फिर से सुनवाई होगी। अब आपको याद होगा, जब देश कोरोना काल से गुजर रहा था तब स्वामी रामदेव ने एक कोरोनिल किट बनाई थी, जिसकी तस्वीर मैंने इस वक्त लगाई भी है, और कोरोनिल दवा का नाम प्रचार किया था और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर भी कुछ बातें कही थी। अब इसी मामले में कोरोनिल के दावे को भ्रामक पाया गया और भ्रामक विज्ञापन देने और एलोपैथी का मजाक उड़ाने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया था। मामला 2022 का है, जिस पर स्वामी रामदेव को विज्ञापन रोकने का आदेश दिया गया था, लेकिन रामदेव और उनकी कंपनी ने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर दिया, जिसके बाद दोबारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया और रामदेव पर सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चला दिया। इसी मुद्दे पर आज करेंगे सबसे बड़ी बहस। क्या कानून से ऊपर हो जाती हैं कंपनियां? डिबेट में एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ होगा। सवाल क्या होंगे वो मैं आपके सामने रख देता हूं। मेडिकल साइंस को क्या चुनौती देना रामदेव ने इसे बड़ी गलती कर दी है? क्या पतंजलि पर बहुत सख्त एक्शन लेने वाला है सुप्रीम कोर्ट? और भ्रामक विज्ञापन मामले में और कौन कौन जिम्मेदार है? एक बड़ी बहस मेहमानों के साथ, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। नीम हकीम खतराए जान तो आपने सुना होगा, लेकिन यहां मरीज नहीं, हकीम ही कड़वी दवाई की जद में आ गया है। दुनिया को योगासन सिखाने वाले बाबा रामदेव पर दंडासन का खतरा मंडराने लगा है। भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को तगड़ी लताड़ लगाई है। योग गुरु रामदेव को बहुत बड़ा झटका लगा है। भ्रामक विज्ञापन केस में एक्शन तय है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा को तगड़ी लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनका दूसरा माफीनामा भी खारिज कर दिया है। बाबा ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफीनामा दिया था। रामदेव ने कहा कि ऐसा फिर नहीं करूंगा। उन्होंने कहा था कि कानून का पालन करूंगा। माफीनामे से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। इससे पहले भी एक माफीनामा उनका खारिज हो चुका है। 2 अप्रैल को भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी। दरअसल कोरोना काल में बाबा रामदेव ने कोरोनिल दवा बनाई थी। इसे लेकर कई भ्रामक विज्ञापन छपवाए थे। सिर्फ डॉक्टरों का ही नहीं, बल्कि कोरोना वैक्सीन का भी मजाक उड़ाया था। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। कोरोना काल में फैले भय को भी रामदेव ने खूब कैश करवाया। आयुर्वेदिक दवाई कोरोनिल बनाई और इसे लेकर भ्रामक दावे भी किए थे। जब हमने कोरोनिल, श्वासारी और अणु तेल के द्वारा लाखों लोगों को जीवन दान देने का काम किया, तो बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए कि इसके साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है, नहीं किया गया। कुछ लोगों के मन में ऐसा रहता है कि रिसर्च का काम तो केवल जो है विदेश में ही हो सकता है।
और वो भी आयुर्वेद में रिसर्च का काम कोई करे तो लोग शक की निगाहों से देखते हैं। वो शक के सारे बादल हमने अब छांट दिए हैं। भ्रामक विज्ञापन देने और मेडिकल साइंस का मजाक उड़ाने से डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था आईएमए नाराज हो गया। पतंजलि दिव्य फार्मा के इस विज्ञापन को आईएमए ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए रामदेव को कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आप चाहते हैं कि हम एक आदमी को माफ कर दें, उन सभी लोगों का क्या जिन्होंने आपकी दवा खाई थी, जिनके बारे में कहा गया था कि ये बीमारी दूर कर देगी, जिनका इलाज नहीं हो सकता था। अगर आपका जवाब स्वीकार कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट का मजाक बन जाएगा। अफसर सिर्फ बैठे रहे और फाइलें खिसकाते रहे। हम इस माफीनामे को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हम मानते हैं कि जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है। कार्रवाई के लिए तैयार रहे। बाबा रामदेव के रवैये से सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज है। 16 अप्रैल को फिर मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट के रुख से लगता है कि एक्शन तगड़ा होगा। तो क्या बाबा रामदेव ने कोरोना काल में फैले डर का फायदा उठाया? मेडिकल साइंस का मजाक उड़ाकर क्या रामदेव ने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली? और रामदेव को कौन बचा रहा था? इन्हीं सवालों के साथ आज सबका हिसाब होगा। और इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ डीके दुबे वरिष्ठ वकील हैं, के शर्मा वरिष्ठ वकील हैं, डॉक्टर डी राय पूर्व सदस्य आईएमए, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार। तो ये जो केस है, मैं सभी मेहमान अगर सुन रहे हो, सबको आवाज आ रही हो, 10 जुलाई 2022 का, जिसमें एक विज्ञापन जारी किया गया था। एडवर्टाइजमेंट में एलोपैथी पर गलतफहमियां फैलाने का आरोप लगाया गया था और 17 अगस्त 2022 को आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। संजय राणा जी, जरा बताइए कि क्या एक सीमा तक वेल्थ क्रिएट हो जाने के बाद, कंपनी बन जाने के बाद, इस देश में सुप्रीम कोर्ट के, अदालतों के आदेशों का अवमानना किया जाएगा? क्या मतलब कोई भी कंपनी या कोई भी शख्स खुद को इतना पावरफुल मान सकता है कि वो अदालत से ऊपर हो जाए? जो इस केस में अभी तक सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, देखिए जो ऑब्जर्वेशन है, जो टिप्पणियां आई उस अदालत में मैं सवाल कर रहा हूं और मेरे सवाल से आप भी इत्तेफाक रखते होंगे कि आपने एक तरह से कोर्ट के आदेश के बाद भी विज्ञापन जारी रखा। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी होता है कि कोर्ट ने इस तरह की बातें कही है तो किस बेसिस पे कही है। देखिए, अपना ड्रग एक्ट 1954 में है, जिसके अंतर्गत आप किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते जिसमें पूरी तरह साइंटिफिकली प्रूफ ना होता हो। तो वो उस पे तरक्की उसमें की है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने तरक्की की है कि भाई आप दूसरे पद्धति, आपकी एक पद्धति हो सकती है, दूसरी पद्धति का आप इस तरह से अपमान नहीं कर सकते या उसकी आलोचना नहीं कर सकते, खुलेआम नहीं कर सकते, उस पे की। देखिए, कोर्ट की तरकीब पे हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जहां तक बात, आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि पैसा बनाना, तो ये बताइए, अगर पतंजलि ने पैसा बनाया तो क्या आप भूल गए कि डोलो नाम की एक मेडिसिन आती थी, उसने 1000 करोड़ रुपया खर्चा किया था? किसके लिए? सिर्फ डॉक्टरों को गिफ्ट देने में, इसी कोरोना काल में। आप भूल गए थे? ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो 100% प्रूफ है? और एज पर द 1954 एक्ट, नियर अबाउट 51 डिजीज ऐसी हैं जो क्योर नहीं हो सकती हैं, बट वो आयुर्वेदिक में क्योर हो सकती है, एलोपैथी में 100% नहीं हो सकती है। और एलोपैथी का आज तक कुछ साइंटिफिक प्रूफ करने का तरीका नहीं है। जर्म रोग, जिसको हम कुष्ठ रोग कहते हैं, नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप डिफेंड तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप डिफेंड कीजिए, मुझे से कोई एतराज नहीं है, तर्क रख रहा हूं, लेकिन आज तर्क रख रहे, मेरा भी तर्क सुन लीजिए ना संजय राणा जी, मेरा तर्क भी सुन लीजिए। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का उल्लंघन हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का उल्लंघन हुआ है। अब आप कह रहे हैं डोलो, पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक, अजिथ्रोमाइसिन 500, मुझे इससे क्या लेना देना? मैं तो सिंपल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात कर रहा हूं और कोर्ट की टिप्पणियों की बात कर रहा हूं। आपको बता रहा हूं, आपके 1954 पे आते हैं। 1954 का एक्ट, यहाँ पे हमारे वकील साहब भी बैठे हुए। 1954 का जो एक्ट है, कट कॉपी पेस्ट है
ब्रिटिश लॉ का, जो ब्रिटिश लॉ के जमाने में एक्ट बना हुआ था, तो उस पर हम चर्चा अगर करना चाहें तो उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। उस जमाने में भी 51 डिजीज को बाहर रखा गया था और इस जमाने में हम आजाद भारत में भी 51 डिजीज को बाहर रखा गया। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। जब आप बोलते हो कि कोविड जब हमारा चल रहा था, कोवैक्सीन जो हमारी स्वदेशी वैक्सीन थी, उसके लिए लोगों ने कितनी ऑब्जेक्शन उठाए थे, बोले तो फाइजर को ले आओ, इसमें तो उसकी जो परसेंटेज 65 to 70% है और उसकी 79% है। आपके पास ऐसा कोई डेटा है जो प्रूफ कर सके कि भाई को जो रामदेव की पतंजलि की दवाई खाने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई? मैं आपका ऐसा डेटा मैं देखिए कि जो डॉक्टरों की दवा खाने से मृत्यु हो गई, डेटा अवेलेबल है। देखिए, मैं संजय राणा जी आपका मैं शुभचिंतक हूं। ऐसा ना हो कि कोर्ट की अवमानना का एक नोटिस आपको भी आ जाए। आप 1954 को कह रहे हैं कि कट कॉपी पेस्ट है। ये बिल्कुल जो कानून बना हुआ है, आज का कानून 1954 लगभग कट कॉपी पेस्ट है। नहीं, कानून तो कानून होता है, कट कॉपी पेस्ट हो या फिर सीधा कॉपी पेस्ट हो, जो कानून है वो कानून है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे 5 सेकंड में खत्म कर लेने दीजिए, फिर जल्दी से। मैं ये बोल रहा हूँ, डॉक्टर डी राय पूर्व सदस्य आईएमए के पास जाते कनाडा से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, के शर्मा जी, मैं आ रहा हूँ जी। के शर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ। पहले डॉक्टर साहब की राय ले लूं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर डी राय साहब। जी सर, देखिए अभी राणा जी ने बीचों बातों में एक बात बीच में कही कि डॉक्टरों की दवाइयां खाने से लोग मर गए। मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आज कोविड को संभाला था तो इस डॉक्टर समाज ने संभाला था, और डॉक्टरों ने किसी चीज की चिंता ना करते हुए अपने देश की सेवा की, मरीजों की सेवा की, उन मरीजों की सेवा की जिनके पास उनका बाप जाने को तैयार नहीं था, जिनके पास उनकी मां जाने को तैयार नहीं थी, जिनके पास उनकी औलाद जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने कभी मना नहीं किया और उसकी सेवा की, जिसकी वजह से आज पूरे विश्व के अंदर डॉक्टरों ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना के दिया कि हिंदुस्तान के लिए कहा जाता था कि त्राही त्राही हो जाएगी कोविड से, लेकिन हिंदुस्तान ने सबसे अच्छा करके दिखाया। और ये कह देना कि दवाई खाने से हमारे पास प्रूफ है जो डॉक्टर मर गए, अगर डॉक्टर की गलती से कोई मरता है तो उसके ऊपर डॉक्टर के ऊपर इल्जाम, डॉक्टर नेग्लिजेंस के केस भी चल रहे हैं और चल रहे हैं। हम डॉक्टर समाज कभी उससे पीछे नहीं हटता, लेकिन ये कह देना 1954 का जो मैजिक रेमेडी एक्ट है, इस प्रकार के दावे करना कि मैं शर्तिया इलाज कर सकता हूं, ये शर्तिया इलाज मेरे पास है। और सेकंड चीज ये कहते हैं कि शर्तिया इलाज कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि यू कैन नॉट गिव गारंटी टू ट्रीट कंप्लीटली द डिजीज, कहीं पर नहीं लिखा गया है और कभी होती भी नहीं है। तो इनका ये कह देना ठीक नहीं है। और जहां तक सवाल है हमारे बाबा रामदेव जी की, मैं 2002 की चर्चा पे आना चाहता हूं। बाबा रामदेव जी ने उस वक्त जब ये कहा था कि डॉक्टर क्या है, डॉक्टर टर जो अभी आपने अपने उसके अंदर भी दिखा दिया, जो अपनी दवाई खा के मर गए जी। क्या बचाएंगे? डॉक्टर साहब अपनी बात पूरी कीजिएगा। मेरे सहयोगी मैं सनद से बोलूंगा कि वो स्वामी रामदेव की वो वाली जो बाइट है वो तैयार रखे। मैं एक बार फिर से दर्शकों को सुनवाना चाहता हूं, जो स्वामी रामदेव ने डॉक्टर्स के ऊपर जो कहा था कि वो सुनाइए जी। मैंने 2000 के अंदर न्यूज नेशन के ऊपर 2 बात मुझसे एंकर ने पूछा था कि डॉक्टर साहब रामदेव जी ने 20 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, आप जवाब क्यों नहीं देते हो? मैंने कहा मैं क्यों जवाब दूं, रामदेव की औकात क्या है मेरे से पूछने की? एक 8वीं क्लास फेल आदमी डॉक्टर सभा से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि बीपी क्या होता है। हमने उसको जवाब नहीं दिया और हम जवाब क्यों दें? हम एविडेंस बेस्ड, हम एविडेंस बात करना है, किस तरह की शब्दावली यूज करना है, किस तरह की शब्द। संजय राणा जी क्या वो तो स्वामी रामदेव खुद कहते हैं वो 8वीं फेल है। राणा जी मेरी बात सुनिए। नहीं, वो खुद कहते हैं वो 8वीं फेल है। इस तरह की भाषा टीवी किस तरह की? एक सेकंड डॉक्टर डी राय संजय राणा जी को लेकर आए स्क्रीन पर। राणा जी आप क्या बात कर रहे हैं? एक तमीज है आपको बात करने की, तरीका है बात करने का, है उसकी औकात नहीं है। आपकी क्या औकात है? अगर औकात पे आएंगे तो औकात मतलब क्या होता है? औकात शब्द का परिभाषा क्या है आपको पता है? परिभाषा देखिए, हमने समझ के बात करनी हमने चाहिए। ये कहा कि हम उनको जवाब क्यों दे? कक्षा 9 पास है, हम अरे आपने डॉक्टरी की है, कोई क्लास 8 पास है, उसकी अपनी हैसियत है, आपकी अपनी हैसियत है। आप किसी को औकात नहीं दिखा सकते। उस हैसियत को फाइनेंशियली होता है। औकात का मतलब कभी भी डिग्री नहीं। संजय जी प्लीज काम डाउन। संजय जी प्लीज, संजय जी एक एक करके एजुकेशन, संजय जी एक एक करके संजय जी कहने का उनके कहने संजय जी उनके कहने का तात्पर्य ये है। डॉक्टर साहब एक सेकंड, डॉक्टर डी राय सर एक सेकंड, अपने शब्द वापस। डॉक्टर डी राय सर एक सेकंड। संजय जी उनके कहने का तात्पर्य ये है
कि उन्होंने भी डॉक्टर्स के लिए जो भाषा का इस्तेमाल किया था वो तो ये बताइए, महान शब्दावली से तो नहीं आता था संजय जी। नहीं यही संजय जी, वो डॉक्टर महान 40,000 शब्दावली से तो नहीं आता था। 2-2 लाख का बिल किसी बनाए थे, किसी वो किसी डॉक्टर थे। किसी 1,000 ग्रंथ से तो नहीं आता था कि एक डॉक्टर कंपनी टर से टर नहीं करते आता। 1,000 डॉक्टर मर गए। ये डॉक्टर है। नहीं नहीं संजय जी, एक सेकंड मेरी बात तो सुनिए ना प्लीज। मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे, मैं ये पूछना चाह रहा हूं जिस शब्दावली का इस्तेमाल स्वामी रामदेव जी ने किया डॉक्टर्स के लिए इस मामले को लेकर, जो ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है जिस कोरोना संदर्भ में, कि टर टर करते हैं, ये खुद को तो बचा नहीं पाते, लोगों को क्या बचाएंगे। मैं 8वीं फेल होकर मैं लोगों को बचा ले रहा हूं, ये उनका वाक्य था, मैं सुनवा दूंगा अभी। आप बोलिए कि कोई बहुत महान शब्दावली है क्या उन डॉक्टर्स के लिए जिन डॉक्टर्स ने न सिर्फ इस देश में संजय जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना प्लीज। मैं कह रहा हूं जिन डॉक्टर्स ने न सिर्फ इस देश को संभाला कोविड में, बल्कि दुनिया के कई मुल्कों को संभाला ना। हमने कोविड वैक्सीन कई देशों को एक्सपोर्ट किया, वो भी फ्री में दिया। तो इस बात की तारीफ होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि किसने गलत किया किसने सही किया। सम्मान तो हर वर्ग का बनता है संजय जी, सम्मान तो हर वर्ग का होना चाहिए। आप बताइए मैं गलत बोल रहा हूं। विवेक जी एक सेकंड, विवेक जी, संजय जी मैं आपसे एक चीज, अगर मेरी भाषा से आपको आहत हुआ है मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन जब ये अभी रामदेव जी ने थोड़ी देर पहले क्या बोला, ये पढ़े लिखे डॉक्टर, मैं अनपढ़ डॉक्टर, उन्होंने ये शब्द खुद बोला अभी आपका, दोबारा आप उसको ठीक है। मैं के शर्मा जी कुछ कहना चाह रहा हूं, के शर्मा जी के पास जा रहा हूं। के शर्मा जी ने बहुत इज्जत करते हैं जी। ठीक है डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूं। के शर्मा जी ने शायद अपना वो म्यूट कर रखा है, आप उसको अनम्यूट कीजिएगा माइक को, और उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगा। डीके दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। डीके दुबे जी, संजय राणा जी प्लीज आप बीच में अच्छा के शर्मा जी आ गए, पहले के शर्मा जी को बोलने दीजिए। के शर्मा जी, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर डी राय जी जो अभी बताए, औकात, बेसिकली औकात कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं है, वो एक हैसियत के परिभाषी वर्ड शब्द है जिसकी मीनिंग कोई ऐसा नहीं है। औकात का मतलब कि मैं उसको जवाब क्यों दूं। देखो ये तो आप किस संदर्भ में बातों को लेते हैं, डी राय जी कुछ गलत नहीं बोले। जो गलती उन्होंने किया है उसकी सजा तो औकात शब्द कुछ भी नहीं है। संजय जी प्लीज आप बोलेंगे, संजय जी आप ज्यादा पूरे के शर्मा जी को और डीके दुबे जी को एक स्क्रीन पर लेकर आइए। संजय जी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आऊंगा उससे जवाब के, उसके बाद आपके पास आऊंगा। संजय जी थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। के शर्मा जी और डीके दुबे जी को स्क्रीन पर लाइए जी। विवेक को हाईजैक कर रहा है विवेक जी। मैं कोई हाईजैक नहीं करेगा। 1954 सेक्शन की बात किया था कि पूरे का पूरा कॉपी पेस्ट है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है वो ब्रिटिश से लिया गया है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो यूएस से लिया गया है, हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है आयरलैंड से लिया गया है, हमारा क्वासीफिडिज्म जो है वो कनाडा से लिया गया है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटी जो है रशिया से लिया गया है। तो जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब दूसरे कंट्रियों से लिया गया है तो कॉपी पेस्ट है तो उसमें कौन सी नई बात है। इसलिए वो ऐसा घुमाए नहीं 1954 सेक्शन का वो हवाला देकर, भाई गलती बात ये नहीं हो रही है। शर्मा जी मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, क्या स्वामी रामदेव कोर्ट को घुमाने की कोशिश कर रहे थे? पहले बोला हमारी मीडिया विंग की गलती है, हमको नहीं पता था ये कैसे हुआ, ये इस संदर्भ में हम जांच कराएंगे, हम इस पर एक्शन लेंगे। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि दाएं बाएं जाने से नहीं होगा, आप सीधा मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आकर हमसे बात कीजिए और मुद्दे पर आकर हमसे आप मुद्दे पर आकर हमसे इस पर माफी मांगिए। इस पर माफी के अलावा हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। तो क्या उन्होंने पहले घुमाने की कोशिश की और उन्होंने बहुत बड़ा ऑफेंस किया, इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है? देखिए क्या है कि जो ठुकराते हैं हलफनामा में उन्होंने धोखाधड़ी किया है, वो धोखाधड़ी जो है वो बात ये नहीं है कि आपने क्या किया, आपने डॉक्टर क्या बोला। बात ये है जब कोर्ट का डायरेक्शन हो गया कि आपको भ्रामक नहीं फैलाना है, जो फैला चुके वो फैला चुके, उसके बाद नहीं फैलाना है, उसके बावजूद भी उन्हें रुके नहीं। पैसे के अंत में जो पैसा कमाने के धुंध में वो जिस तरह से कोर्ट का एक कंटेम्प्ट और सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट में, उसके बावजूद एक सिर्फ माफी मांगने से आप ये खून कर दो, अब बोलो सॉरी, उससे क्या खत्म हो जाएगा मामला? आपको पता है विवेक जी, मेरे घर में मेरे भाई का देहांत हुआ कोरोना से। मेरी माँ ने बोला कोरोनिल लो, मैंने बोला नहीं लूंगा ये बेकार है, लेकिन मेरी माँ ने बोला कि नहीं लेना पड़ेगा, नहीं तो मेरा एक बेटा जा चुका है, मुझे मजबूरी में अपने माँ की खुशी के लिए मैं भी कोरोनिल लिया, कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं एक जो माँ की ममता और जो देश में जिस तरह से मरता क्या ना करे, एक कहावत ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। आपने ये बात पिक्चर करने की कोशिश की है कि भाई साहब एक विश्वास
जो स्वामी रामदेव के ऊपर था उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने कोरोनिल खरीदा, इसके बावजूद कि उनको नहीं पता था इसका इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा। वो एक भावनात्मक जुड़ाव है स्वामी रामदेव के साथ, इस देश के जनमानस का, ये सब हम जानते हैं, इसको स्वीकार करने में कोई बुराई भी नहीं है। तो के शर्मा जी कह रहे हैं कि उस विश्वास की वजह से उस कोरोनिल को खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। डीके दुबे जी, तो क्या ये विश्वासघात की श्रेणी में आता है? सुप्रीम कोर्ट भी इसे इसी नजर से देख रहा है और इस मामले में कोर्ट बहुत सख्त एक्शन लेने की तैयारी में। हमारे वरिष्ठ वकील साहब बैठे हैं साथ में, ठीक है दुबे जी, मैं उनसे बता, वो जानते हैं कि नो एनीबॉडी कैन गो द बियॉन्ड ऑफ द लॉ, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। ठीक है डीके दुबे जी, ठीक है डीके दुबे जी बोलेंगे, उसके बाद सही जवाब प्रेम कुमार जी आपके पास में आ रहा हूं। इसमें हुआ क्या है, इस मामले में बहुत सारे कंफ्यूजन हुए हैं। मैं शुरू से इस केस को देख रहा हूं जी, और जो कंफ्यूजन है वो ये है कि कोई कानून ये कह रहा है कि भाई ऐसा क्यूरेबल नहीं है, और बाबा जी ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं क्योर कर लेता हूं, मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास लोग हैं, मेरे पास उनकी प्रोफाइल है, मेरे पास उनका डेटा है। मुझे अगर अवसर मिलेगा तो माननीय न्यायालय के सामने मैं वो डेटा लेकर जाऊंगा, ऐसा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला था कि इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी है और इसको डिफेंड भी नहीं करना है कल से, चूंकि कानून ये कह रहा है कि ये इनक्यूरेबल है, ये क्यूरेबल नहीं है, इसलिए आपको इसको फुल सही करने का क्लेम नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास क्लिनिकल टेस्ट हैं, मेरे पास एविडेंस बेस्ड रिसर्च हैं, मेरे पास लोग हैं जिनको मैंने सही किया है, मुझे अवसर मिलना चाहिए। अब सवाल इसमें दोनों का अपना अपना क्लेम है कि कोर्ट ने कह दिया कि भाई नहीं होना चाहिए। हम ये मानते हैं कि कोर्ट ने जिस समय ऑर्डर किया वो रूल ऑफ लॉ का काम करता है और वो कानून बन जाता है। कानून का उल्लंघन अपने आप में कॉन्ट्रावेंशन होता है, लेकिन यहां पर जो बाबा रामदेव जी ने कहा कि हमें न्यायालय में उपस्थित होने की अनुमति, हम उसमें इंटरवीन करेंगे और इंटरवीन करते हुए हम सिद्ध करेंगे कि वाकई में जो मैं कह रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है। अब चूंकि क्लिनिकल टेस्ट आयुर्वेद के लिए हमारे पास कोई लेबोरेटरी गवर्नमेंट स्तर पर नहीं है, लेकिन बाबा रामदेव जी का कहना है कि मेरे पास, हमने उस पर 50 करोड़ रुपए खर्च करके क्लिनिकल लेबोरेटरी बनाई है। नरेंद्र मोदी सरकार ने गुजरात में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, चूंकि ये आयुर्वेदिक हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उस पर 12,000 करोड़ रुपया खर्च करके WHO के जो वो तुलसी भाई आए थे उनकी अध्यक्षता में करवाया ताकि क्लिनिकल टेस्ट हो सके, क्योंकि भारत भी चाहता है कि डीके दुबे जी, दो चीजें हैं। एक तो आपने कहा कि हमारे देश में आयुर्वेदिक दवाइयों को टेस्ट करने की कोई प्रक्रिया नहीं है, तो आयुष मंत्रालय एक बाकायदा एक मंत्रालय है और ये मंत्रालय, इसकी जगह जगह पर सेंटर्स हैं जहां पर आयुर्वेदिक दवाइयों को टेस्ट किया जाता है, पौधों को टेस्ट किया जाता है और आयुर्वेदिक दवाइयां तैयार की जाती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जो बात आप कह रहे हैं कि ये जो मामला है वो कंफ्यूजन वाला है, तो इसमें एक बात तो सीधी सी बात यह है कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट था डॉक्टर्स के बीच और स्वामी रामदेव के बीच। मैं आपको वो बयान सुनवाता हूं जिसमें वो डायरेक्ट डॉक्टर्स को टारगेट करते हुए नजर आ रहे। एक बार चलाइए वो बयान स्वामी रामदेव का, उसके बाद डीके दुबे जी दोनों सवालों पर आपका जवाब, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। सही जवाब प्रेम कुमार जी आपके पास आऊंगा, सुनाइए। तरह बोले मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है, कितने 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। तो सवाल तो इस पर है डीके दुबे जी, अब आपका जवाब। अब वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल आपको कोविड वैक्सीनेशन के खिलाफ भी उन्होंने टिप्पणी की। अब ये क्या होगा कि इस समय, जब उस दौर से तो हम सभी गुजरे हैं, वो पीड़ादायक दौर था, वो एक बहुत इमोशनली तोड़ देने वाला दौर था। मुझे याद है, मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बताता हूं। उस समय मैं खुद अपने इन लॉज को लेकर गाड़ी में, उनको बहुत सीवियर इन्फेक्शन हुआ था कोविड का। मैं मास्क लगा के, हाथ में ग्लव्स पहन के, मैं गाड़ी से लेकर उनको बहुत मुश्किल से टेस्ट करवाने के लिए ले गया था, क्योंकि चेस्ट में उनके बहुत कंजेशन हो गया था। और उस दौर में डॉक्टर्स के लिए या फिर वैक्सीनेशन के लिए इस तरह की बातें करना, ये तो गंभीर मामला है डीके दुबे जी। बिल्कुल सही बात है। मैं भी कोरोना में हॉस्पिटल में एडमिट था और मुझे काढ़ा पिलाया जा रहा था। मुझे खूब याद है, एक बीकासुल की कैप्सूल दिया जाता था और एक कैल्शियम की गोली दी जाती थी और काढ़ा सुबह शाम पिलाया जाता था।
और कहा था कि काढ़ा ही उसका इलाज है। अब पता नहीं, क्योंकि उस समय किसी को कुछ नहीं मालूम कुछ था नहीं कि पता क्या था, मैं वही कह रहा हूं। तो किसी को तो ये भी- अब विश्वास बाबा से राम- खेलने वाला मामला हुआ ना सर। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं जी लेकिन जब आयुष मंत्रालय की हम बात करते हैं तो वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, स्टेट भी रहता है और वो भी रहता है, जी। उनके पास जितना है। मैंने ये कहा कि उस स्तर पर, जिस स्तर पर एलोपैथिक मेडिसिन के एविडेंस बेस्ड रिसर्च सेंटर हैं, वैसे हमारे पास सेंटर नहीं है। इसलिए गुजरात में वो एक बड़ा सेंटर बनाया गया जी। है और उसमें रिसर्च शुरू हुई है वर्ल्ड लेवल पर, और WHO को बिठाया है सरकार जी। ने, और उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट अगले 20 साल के लिए ठीक भारत है। भी वहन जी। करेगा, क्योंकि हम जी स्टैब्लिश करना चाहते हैं। जी दूसरी बात ये आती है कि बाबा रामदेव जी ने जो स्टेटमेंट दिया, मैं मानता हूं कि ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। जी। और इन जनरल लोग ऐसा कह भी देते हैं, क्योंकि डेटा एक ऐसा अगर आ गया है कि भाई 1000 लोगों की मौत हो गई है किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश, तो वो डेटा वो उन्होंने बोल दिया, उनको नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन कोर्ट में बिना ट्रायल के किसी व्यक्ति को ये जी। सिद्ध कर देना कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि कानून ऐसा कह रहा नहीं, है, मैं इसमें मानता डीके हूं। दुबे जी दो तरह का मामला है। एक तो आपने, ठीक है, आप जो अपना पक्ष रख रहे हैं वो आपकी तरफ से है, लेकिन इसमें दो, एक तो मैं इसमें विश्वासघात वाला मामला देख रहा हूं, जो कि एक ट्रस्ट उनके ऊपर था, जिस मामले में भ्रामक विज्ञापन दिया गया, जो कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और दूसरा ये मामला बन रहा है कि भाई आपने कानून का उल्लंघन किया। सैयद जवाद कुछ बोलना चाह रहा है, उसके बाद मैं प्रेम कुमार जी आपके पास आ रहा हूं। सैयद जवाद। नहीं, देखिए, बाबा रामदेव जब तक योग गुरु थे, योगा सिखाते थे, लोगों के बीच उनका जो रिस्पेक्ट थी वो बिल्कुल अलग थी, विवेक जी। और आज के पस मंजर पे जिस तरीके से वो एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पे सामने निकल करके आए और जिस तरीके से उन्होंने क्लेम करना चालू करे, समाज के बीच मुझे लगा कि लोगों की भावनाएं भी आहत हुई। और जिस तरीके से उन्होंने क्लेम करना आकर के चालू करे, डायरेक्ट हमारे देश के जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं उनको आकर के टारगेट करने लगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक सही बात थी, जिसके लिए कोर्ट ने ये भी कहा कि हम सब कुछ देख रहे हैं। उसके बाद कोर्ट के अंदर जब कोर्ट ने पेश होने की बात करी, तो आपने 31 मार्च का जो है वो टिकट लगाया कि हम जो है आ नहीं सकते, तो उसके ऊपर कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी दी। आप लगातार झूठ पे झूठ अगर कोई बात परोस रहे हैं, कोर्ट के सामने परोस रहे हैं, और उसके बाद आप बिला शर्त माफी मांगने के लिए भी तैयार हैं, तो माफी किस चीज की आप मांग रहे हैं? यानी इट मीन्स आपने जब माफी मांग ली तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने गलती करी है। अब वो गलती जानबूझ के करी है या आपने जो है मार्केट में प्रमोशंस के लिए और करी। अच्छा, मार्केट में जब आप कोई प्रोडक्ट करते हैं तो बहुत सी चीजें मार्केट के अंदर, प्रोडक्ट जब उसको प्रेजेंट करा जाता है मार्केट के अंदर, तो बहुत सी चीजें उसमें सही नहीं होती, तो उसको बनाने का तरीका या प्रोडक्ट मार्केटिंग का तरीका वो बिल्कुल अलग होता है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सफेदी की चमकार धुआंधार ऐसे पंच लाइन्स होती हैं चीज, उन्होंने तो डायरेक्ट एक ऐसी आपदा को लेकर के खुद ही क्लेम करना चालू करा, बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी एविडेंस के, उन्होंने खुद अपने आकर के मार्केटिंग, अपनी प्रमोशन अपनी जगह। जब आप अपने प्रोडक्ट पे अपना चेहरा लगा रहे हैं, आप खुद ही क्लेम कर रहे हैं और खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं बिला शर्त गलती मानने को तैयार हूं, तो जब आपने गलती एक्सेप्ट कर ली तो आपने अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद तो आपको जो कोर्ट कार्रवाई करेगा वो तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा माहौल अब यहाँ से खड़ा होता है, इस तरीके की जो मार्केटिंग लोग आकर करते हैं या इस तरीके के आकर प्रमोशन और ब्रांडिंग, उनके लिए भी एक जो है नजीर साबित होगी, की बात साबित होगी कि समाज के अंदर आकर के समाज को भ्रमित ना करा जाए। नहीं, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की बात संज्ञान में ये बात होगी, सैयद जवाद, और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऐसा एक्शन ले जो आगे आने वाले समय में नजीर बन जाए इस तरह के मामलों में। प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहा हूं, उसके बाद में डीके दुबे जी आपके पास आ रहा हूं। प्रेम कुमार जी। देखिए विवेक जी, हमने देखा था एक बाबा टीवी चैनल्स पर आया करते थे और वो कहते थे कि पानी पूरी खा लेना, ठीक है, जाओ सब ठीक हो जाएगा। तो उनके प्रति भी बहुत लोगों को विश्वास था। अगर वो भी कहे कि मैं बिना डिग्री का मैं अगर डॉक्टर हूं और यह, तो इस देश में वो भी चलता है। हरी चटनी लाल चटनी वाले बाबा भी थे, अंधविश्वासी, ओझा गुन्नी सब चलता है। लेकिन प्रश्न है कि देश के स्तर पर, सरकारी स्तर पर क्या चलेगा। वो जो आप बाइट दिखा रहे हैं उसका जो बैकड्रॉप है, जब वो कोरोनिल आ रहा था तो जो दावा किया गया था कि हम राजस्थान के एक मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल ट्रायल के साथ आए हैं
और उन्हीं के साथ मौजूद व्यक्ति ने, जो कि उस मेडिकल के पूरे डायरेक्टर हैं, उन्होंने मना कर दिया था चौहान साहब ने कि कोई ट्रायल नहीं हुआ। तो झूठ से कोरोनिल की शुरुआत हुई थी। लेकिन ये बहुत खुशनसीब है कि उनका कुछ नहीं बिगड़ा, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई। और यही आयुष मंत्रालय उसके हवाले से दावा किया था ये रामदेव जी ने कि ये जो कोरोनिल है एक क्लिनिकल ट्रायल प्लस आयुष मंत्रालय की मंजूरी, और ये दवा कोरोनिल, अब कोरोना खत्म करने का दावा किया गया था। तो ये इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता। वो भी एक दौर था। इसके बाद चलिए, आप में बहुत योग्यताएं हैं, आप योग के ज्ञानी हैं, सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन आप कारोबारी हितों के लिए किसी मेडिकल साइंस को तुच्छ और नकारा और नगण्य और जनता के खिलाफ बताएं तो ये आपराधिक है। और सुप्रीम कोर्ट ने आपको बहुत सही पकड़ा है और आपको माफी मांगनी पड़ेगी, सजा भी भुगतनी पड़ेगी। माफी तो मांग लिया, अब एक्शन की बारी है। कह रहे हैं एक्शन लिया जाएगा। संजय राणा जी के पास जा रहा हूं, लेकिन डीके दुबे जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं संजय राणा जी आपके पास आ रहा हूं। डीके दुबे जी, मैं ये कह रहा हूं कि दो अलग अलग विषयों को हम मिक्स कर रहे हैं। एक बात तो ये आती है कि न्यायालय ने ये कहा कि आप ये विज्ञापन नहीं छापेंगे, आप इस तरह की बात नहीं करेंगे। अगर दोबारा करी तो उसका कंटेम्प्ट आता है। अब दूसरी बात यह है कि झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ का तो ट्रायल चलना चाहिए। बिना ट्रायल के कैसे किसी को बता देंगे कि झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, या उनके पास एविडेंस है कि नहीं है, उसका तो प्रॉपर ट्रायल के लिए फॉरवर्ड कर देना चाहिए। इसलिए अथॉरिटी को उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा अथॉरिटी इसको चेकअप करे और अथॉरिटी क्या एक्शन नहीं लेगी, ये भविष्य की बात है। और उत्तराखंड अथॉरिटी को आज उन्होंने आड़े हाथों लिया भी कोर्ट ने कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, इसको तुमने चेक किया क्या है, इस पर तुमने कोई कार्रवाई करी क्या है, इसको तुमने क्रॉस चेक किया, इसका एविडेंस बेस लिया कुछ, वो उनका काम है, वो पहले से करके बताएंगे कि भाई वाकई में क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन ये मैं मानता हूं कि माननीय न्यायालय ने जिस समय कहा कि आपको ऐसा नहीं करना, वहां से कॉन्ट्रावेंशन है। अब बाबा जी झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, इसका तो ट्रायल चलना चाहिए। ये हम और आप तय नहीं कर सकते, ये मेडिकल वाले ही तय करेंगे, ये आयुष वाले तय करेंगे, ये डिपार्टमेंट तय करेगा जो अथॉरिटी है। हम और आप अथॉरिटी नहीं है। और प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। चूंकि एक दावा क्लिनिकल ट्रायल का हुआ था और क्लिनिकल ट्रायल जिसके हवाले से कहा गया था कि वहां हुआ, उसके डायरेक्टर ने मना कर दिया, तो झूठ तो ऐसे ही प्रोवन बात है। ट्रायल चले न चले कानूनी रूप से अलग। आप बैक भी हुए, ये कोरोना की दवा नहीं है, ये भी कहा आपने, तो झूठ तो आपने स्वीकार भी कर लिया। प्रेम कुमार जी, न्यायालय में के शर्मा कुछ कह रहा है, संजय राणा जी इसके बाद में आपके पास आ रहा हूं। के शर्मा जी, देखिए ट्रायल तो दैट इज तो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट जो आज के डेट में जो जनता में जो भ्रम फैल रहा है, एटलीस्ट ये टीवी के माध्यम से इसके जनता में मैसेज जाए, कम से कम अब तो बंद होगा। आपको ये बता दूं कि टीवी को लोग भगवान मानते हैं, और जो टीवी में जो लोग कोई चीज यदि आप दिखा दो या पेपर में कुछ छाप दो, तो लोग एविडेंस के रूप में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उसको कटिंग करके ले जाते हैं। अब देखिए, आप देखो, गोरा काला गोरा हो जाएगा, मोटा पतला हो जाएगा, और ऐसे इंडिया में कुछ भी जो नहीं बिक रहा है ना, वो भी इंडिया में बिक जाते हैं। ऐसी कंपनियां रात को 12 बजे ऐड करती है, और जिस तरह से वो ऐड करके सामानों को बेच रही है, प्रोडक्ट को बेच रही है, वो इसमें कहीं ना कहीं देखिए ऐसे बिना सरकार के हाथ का नहीं हो सकता। सरकार की संरक्षण जो है, सरकार को भी एक आज जो ये कोर्ट जो देख रही है, काश ये पहले यदि सरकार इस पे पाबंदी लगा दी होती। तो संजय राणा जी के पास जा रहा हूं, संजय राणा जी के पास जा रहा हूं, आप ही का सवाल लेकर के शर्मा जी, सरकार भी सवालों के घेरे में, क्या सरकार ने समय पर एक्शन नहीं लिया, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल संजय राणा जी आपसे, संजय राणा जी को जरा बिग स्क्रीन पर लेकर आइएगा और सैयद जवाद को एक साथ लाइएगा, उसके बाद डॉक्टर साहब को से बात करेंगे। संजय राणा जी, कोरोना के अलावा पतंजलि के प्रोडक्ट से कैंसर, एड्स, होमोसेक्सुअलिटी तक ठीक करने के दावे विवादों में रहे। 2018 में फसाई ने पतंजलि को मेडिसिनल प्रोडक्ट गिलोय घनवटी पर 1 महीने आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने पर फटकार लगाई। 2015 में कंपनी ने इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च करने से पहले फसाई से लाइसेंस नहीं लिया था। तो कब तक चलेगा ये? मैं यही जानना चाह रहा हूं। भाई, आप पर लोग विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, आप पर लोग ट्रस्ट करते हैं, आपने कई लोगों को रोग मुक्त किया है, देश को योग सिखाया है, ये सब अचीवमेंट है, लेकिन क्या इसको आपने एक बिजनेस मॉडल में बदला और उसके बाद आप कानून से भी ऊपर हो गए?
बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मुझे 1 मिनट दीजिएगा इसको उत्तर देने के लिए। देखिए दुबे जी ने बहुत सी चीजों को व्याख्यान कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। देखिए जो फटकार लगी है कोर्ट की, या सजा होगी या नहीं होगी, वो इसलिए हुआ है कि भाई कोई भी जो 1954 का एक्ट है उसके तहत साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है तो आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। उसके लिए कोर्ट ने मना किया, उसके बाद भी एडवर्टाइजमेंट किया रहा है, तो उस पर फटकार लग रही है। झूठ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, सत्यता इस पर कोई भी कोर्ट ने नहीं कहा। नंबर वन। नंबर टू, जब आप बोलते हैं व्यवसाय की बात करते हैं, आपको व्यवसाय भी समझने की जरूरत होगी। जब बाबा रामदेव की पतंजलि लॉन्च हुआ तो आपको पता होगा कि नेस्ले का 1000 करोड़ का बिजनेस गिर गया था। जब ये टूथपेस्ट लॉन्च हुआ था 500 करोड़ रुपए का, उस फाइनेंशियल ईयर जाकर चेक कर लीजिए, एचएलएल हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का गिर गया था। जहां तक हम गोरे और काले की बात कर रहे थे हमारे वकील साहब, फेयर लवली को 2020 में केस पे हटाना पड़ा था, फेयर हटाना पड़ा था कोर्ट के इंटरवेंशन से। तो बहुत सी चीजें हैं जब हम व्यवसायी बन जाते हैं या व्यवसायी नहीं है, तो व्यवसाय का एडवर्टाइजमेंट का एक तरीका होता है। जहां तक आयुर्वेदिक की बात है, मैं बार बार इस पुरजोर तरीके से इस बात को इस टीवी आपके मंच के द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। तकरीबन 51 डिजीज है, 51 डिजीज है सर, 10 सेकंड में खत्म। 51 डिजीज है जो हिंदुस्तान में आयुर्वेदिक पद्धति से ठीक किया जा सकता है। संजय राणा जी, आप मैं ले सकता हूँ, लेकिन ये बोल देना बाबा राम, जवाब एक सेकंड, ये गलत है। संजय राणा जी, अब आप बहुत स्मार्ट प्ले करते हैं, पता है आपको, शायद पता होगा, किसी ने आपको बताया भी होगा। मैं भी काफी आपकी तारीफ इस बारे में कर चुका हूं कई बार, आपसे जब मिलता हूं। आपने इस पूरे मामले को स्वदेशी और देश की डिग्निटी से जोड़ दिया। आपने कहा कि देश का पैसा जो विदेश जा रहा था वो यहां रुक गया। आपने शायद मेरा सवाल ठीक से नहीं सुना संजय जी। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं कि देश का रेवेन्यू नहीं बढ़ा, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं कि देश को फायदा नहीं हुआ, योग गुरु ने योग नहीं सिखाया, उन्होंने देश का भला नहीं किया। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं क्या इसकी आड़ में उन्होंने फायदा लेने की कोशिश की और भ्रामक विज्ञापनों के जाल में मासूम लोगों को फंसाने की कोशिश की। मेरा सीधा सवाल है जी, जल्दी से हाँ बोलिए। आपने बोला कि मैं आ रहा हूँ, सही जवाब में आ रहा हूँ। बनाने की कोशिश की कि नहीं, बताइए। डोलो बेच करके, डोलो ने, फिर आप डोलो पे चले गए, फिर आप बोलिएगा पैरासिटामोल, फिर आप बोलिएगा अजिंथ्रोमाइसिन, फिर बोलिएगा विटामिन बी की गोली, विटामिन डी की गोली। मैं तो इधर जा ही नहीं रहा हूँ। आप बहुत स्मार्ट प्ले करते हैं संजय राणा जी, आप मेरे सवाल पे नहीं आ रहे। सैयद जवाद, मैं के शर्मा में आ रहा हूँ। सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद में डॉक्टर साहब डी राय के पास जाऊंगा जी। सैयद जवाद घुमाने की कोशिश कर रहा है, जैसे वही होता है ना जो पॉलिटिकल पार्टी अपने ठीक है संजय राणा जी, मैं आ रहा हूँ। सैयद जवाद को लेकर आइए, डॉक्टर डी राय को लेकर आइए जी। भाई उन्होंने पहली चीज इस चीज को खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, गलती मान ली उन्होंने अपनी, सबसे बड़ी बात। और दूसरी सबसे बड़ी नजीर, बाबा रामदेव की तरीके से और भी जितने लोग हैं, जो जितने अभी भाई ने बात करी कि अपने बहुत से प्रोडक्ट रात में 10:30 बजे, 11 बजे या 12 बजे बड़े चैनलों पर आकर के बड़ी दवाइयां बेचने की कोशिश करते हैं और बहुत सी चीजों के बारे में बताते हैं, उनके ऊपर भी नकेल कसी जाएगी। जिस तरीके से भयानक आप अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और उस एडवर्टीजमेंट के अंदर आप लोगों की श्योरिटी की बात करते हैं, 100% इलाज, 100% बदानी का इलाज, इनका भाई इस चीज के ऊपर भी पाबंदी लगेगी। आप सोचिए कि कितना बड़ा सा खेल खेला जा रहा है भारत की नागरिकों के साथ, देश के लोगों के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हो रहा है इसकी आड़ में, और बहुत बड़ा व्यापार है। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। किसी को नहीं, लेकिन देश के लोगों की सेहत के साथ जुड़ा हुआ मामला है, सेहत के साथ और विश्वास के साथ भी तो जुड़ा हुआ ना सैयद जवाद। आप किसी के विश्वास के साथ कैसे खेल सकते हैं? मतलब देखिए ना, बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग ट्रस्ट करते हैं, अगर मुझ पे कोई ट्रस्ट करता है एज ए न्यूज एंकर, मुझसे निष्पक्षता होने की बात की जाती है, उस पर सवाल पूछा जाता है, तो मैं ये कहता हूं कि मैं सबसे बराबर सवाल करता हूं जी। मैं उनके योग के ऊपर, जो वो अपना योग सिखाते हैं उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। अच्छी बात है, सिखाना चाहिए, उनके योग के ऊपर कोई आपत्ति नहीं, योगा करना अच्छी बात है सेहत के। लेकिन जिस तरीके से वो अपने एक प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में आकर के उसकी मार्केटिंग करना एक बिजनेसमैन के तरीके से आकर और फिर लोगों के विश्वास मैं तो सैयद जवाद 2 लाइन और आगे जाके कहता हूं कि चलिए वो भी ठीक है कि देश में ही देश का पैसा रह रहा है, लेकिन उसके नाम पर भ्रामक प्रचार करना और लोगों का ट्रस्ट ब्रीच करना, ये तो बड़ा ऑफेंस होता है ना। मैं डॉक्टर डी राय कुछ कह रहे हैं, डॉक्टर डी राय साहब। देखिए, हमारे मित्रों ने बातें बहुत अच्छी कही, जिसको हम आज भी कहते हैं कि हमने अपने स्टेज से बाबा रामदेव जी की तारीफ की है। हमने कहा हम आपके
शुक्रगुजार है कि आपने समाज के अंदर जागरूकता फैलाई है, ये प्राणायाम सिखा के। हम उसकी हमेशा तारीफ करते रहे, लेकिन हमने हाथ जोड़ के बाबा जी से ये भी कहा था कि कृपा करके आप भ्रामक बातें मत कहिए। और अच्छा, उस वक्त मुझे आज से कुछ चंद साल पहले पीछे जाइए, अगर आपको भी ध्यान होगा कि एक उस प्रकार का उसने कोई टैबलेट कैप्सूल निकाला था, जब कहता कि शर्तिया आपका लड़का पैदा होगा, तब हमने कहा बाबा जी आप ऐसे क्यों दे रहे हो, हमारी जनता बहुत भोली भाली है, कृपा करके उनको गुमराह मत कीजिए। पुत्रक जीवक करके कोई दवाई आई थी, इस पर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, ठीक बात कह रहे हैं आप जी। संजय जी मैं आ रहा हूं, संजय जी मैं आ रहा हूं, उसके बाद संजय जी आ रहा हूं। एक सर जी बोलिए डॉक्टर साहब। विवेक जी, हाँ। भ्रामक के ऊपर हमने आईएमए की तरफ से हमने कोर्ट के अंदर भी केस डाले। रोज पेपर के अंदर इस प्रकार के इश्तिहार आते हैं कि शर्तिया आपकी हाइट बढ़ जाएगी, शर्तिया जो भी आप लोगों ने काला गोरा कहा। तो मैंने एक बात कही थी टीवी पे, अगर हमारे पास शर्तिया इलाज होता हाइट बढ़ाने का, तो पूरा जापान, पूरा चीन हिंदुस्तान में बैठा होता। अरे भाई क्यों ऐसे गुमराह कर रहे हो? तो इस प्रकार के भ्रामक के ऊपर, और कोर्ट के अंदर 1954 एक्ट के अंदर साफ लिखा गया है कि आप इस प्रकार की कोई चीज क्लेम नहीं कर सकते जो कि सही नहीं है, और आप किसी चीज की गारंटी भी नहीं दे सकते। लेकिन आपने एक के बाद एक ही, संजय जी हमारे बाबा जी ने पहले को फटकार लगाई है, पहले अदरवाइज कह दिया कि गुनाह नहीं किया है। नंबर पहले वन। तो कह दिया। नंबर टू, जब आप बोल रहे हैं कि ऐसी कोई दवा आई थी जिससे लड़का पैदा हो जाता है, सर लड़का या बच्चा जो पैदा होता है स्पर्म काउंट से होता है। स्पर्म अगर कम होते हैं तो बच्चा नहीं होता है। स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए दवाइयां आती हैं, और एलोपैथी, होम्योपैथी, सारे पैथी में आती है, और आयुर्वेदिक इलाज भी है इसका। तो ये भ्रम मत नहीं फैलाइए संजय जी, डॉक्टर। लड़का पैदा करने के लिए और लड़की पैदा करने के लिए दवाई थोड़ी ना आती है। फिर आप स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। बच्चे की बात हो रही है, बच्चे की बात नहीं, पुत्रक जीवक एक दवाई आई थी शायद, उस पर बात हो रही है। नहीं होगा, आप तो डॉक्टर, वही दवाई थी शायद प्रेम कुमार जी। हाँ, दवाई का नाम पुत्रक जीवक था, उस पर नाम को लेकर विवाद हुआ था। हम आज भी कह रहे हैं कि साहब हमें सिर्फ भ्रामक एडवर्टीजमेंट से बुराई है, और दूसरी चीज, जब तक कि किसी चीज की एविडेंस बेस्ड रिसर्च ना हो, हाँ। और ट्रायल भी आपको कोई भी मेडिसिन दी जाती है कि ट्रायल फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज के बाद, उसके बाद डीआरडीओ ने हमारी दवाइयां बनाने में 1.5 साल लग गया, लेकिन यहाँ पर दवाई 6 महीने फाइजर का थर्ड स्टेज का ट्रायल हुआ था, फाइजर का थर्ड स्टेज ट्रायल हुआ था, जो इंडिया के लिए आप रो रहे थे। ना सर, आंसर दीजिए। थर्ड फेज हम अपने, सर आप बिल्कुल, अरे सर दो तरफा बातें मत क्या करिए। थर्ड फेज का ट्रायल के पहले आप रोने लगे। संजय राणा जी और डॉक्टर साहब को स्क्रीन पर लाइए। कोवैक्सीन हमने फाइजर को, फाइजर के लिए रो रहे थे। इंडिया ने फाइजर को कभी प्रमोट नहीं किया, इंडिया ने फाइजर को कभी प्रमोट नहीं किया है। फाइजर की वजह से इंडिया ने फाइजर को, इंडिया ने नहीं, हमारी फाइजर को कभी प्रमोट नहीं किया, क्योंकि हमारी खुद की वैक्सीन आ रही थी। केजरीवाल ना हमारी वैक्सीन आ रही थी। कांग्रेस के नेता को हमारी बता कि नहीं किया, आप तो भ्रामक तो नहीं देखिए करके उनको बोलने दीजिए। डॉक्टर साहब बहुत वरिष्ठ है। संजय जी आप तो एक स्मार्ट प्रवक्ता है, डॉक्टर साहब थोड़े असहज हो जाते हैं, उनको सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। सर मैं पूछ रहा हूँ। हाँ तो पूछ लिया, अब उनका जवाब ले लीजिए ना। संजय जी कितनी तारीफ करवाई गई खींचों में अपनी। डॉक्टर डी राय नहीं, देखिए हम तो यही कह रहे हैं, हमारा उनके साथ कोई बैर किसी चीज का नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं हमारी जनता को, भोली वाली जनता को गुमराह ना कीजिए। आपके पास कोई शर्तिया इलाज है तो आप एविडेंस लेके जाइए, प्रूव करवा दीजिए। आयुष मंत्रालय ने भी जब कहा कि मेरे ट्रायल उनके किया, उन्होंने भी डिफाई कर दिया कि हमारी परमिशन से नहीं हुआ। आप मेडिकल कॉलेज राजस्थान का उन्होंने कहा मेरे यहाँ ट्रायल नहीं हुआ। तो हम यही कह रहे थे कि भाई कोई भी चीज बनाने के लिए सालों लग जाते हैं, और आप बिना ट्रायल के कह रहे हो कि मैंने इसकी ट्रायल कर दी है। हमने कभी भी उनको, हम तो आज फिर कहते हैं, जो उन्होंने जागरूकता लाई है प्राणायाम के अंदर, ठीक है। के शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद संजय जी आपके पास आ रहा हूं। के शर्मा जी को लेकर, के शर्मा जी कि विवेक जी, हमारे विदेशों में आज जो कानून है आप देखना, चाहे बच्चे की दूध हो, चाहे वो किसी भी खाद्य पदार्थ हो, दुनिया में सारे कंट्री इस मामले में बहुत ही सख्त है। उनको पता है कि एक माँ जो अपने बच्चे के लिए दूध जो दे रही है, वो चाहती है कि मेरा बेटा इसे स्वस्थ होगा, वो पैसे पेट काट के दूध इंतजाम कर रही है, बट वो दूध नकली हो तो कैसा लगेगा। ये संजय राणा जी को है ना, ऐसा दूध बोलेगा कि जाकर खरीद ले, जो प्लास्टिक वाला जो दूध ले ले। अब बात को घुमाइए मत, बात को घुमाइए मत। आप जो कह रहे हैं भाई, जमीन रोज सड़कों पे नीचे जमीन पे लगा के संजय जी को स्क्रीन पर आइए। आपको नहीं पता, आप जो कह रहे हैं
अरे आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे कि आपका बच्चा आपने क्या क्या कि आपका बेटा होगा कि बेटी होगा? अरे भैया स्पर्म मेरी कम है तो उसको मेडिकली स्पर्म बढ़ाया जा सकता है, आईवीएफ से बच्चा पैदा हो सकता है, आईयूआई से बच्चा पैदा हो सकता है। लेकिन जो बांझ है, जो बच्चा क्या आप 80 साल के औरत में आप बच्चा पैदा कर दोगे? अरे वो साइंस है, आईवीएफ एक साइंस है। आप संजय जी आप कुछ नहीं जानते हैं, आप सिर्फ देश क्या आप एजेंट हैं, आप एजेंट हैं। आप ऐसे दोई का साथ देके आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, आप नहीं है राजनीतिक विश्लेषक। ऐसे लोग का साथ नहीं देना चाहिए जो देश से भ्रम फैला है। आपको पता है ऐसे क्या कर रहे हैं संजय जी? कुछ भी भ्रम फैलाते हैं। मतलब गांव से दीवार उठाना है क्या? गांव से दीवार उठाना है क्या? खाता ना भाई, आप जो कैसे सही ये बक लगा रखे टीवी पे। देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है कि साइंटिफिकली प्रूफ होना चाहिए और क्लिनिकली ट्रायल्ड होना चाहिए। ये बता दीजिए जब कोविड महामारी थी हम सब परेशान आता ना भाई, जो कहे आप सब सही नहीं होगा। गांव से दीवार मत उठाइए, जबरदस्ती दीवार उठा रहा, जबरदस्ती। शांत हो जाओ, नहीं पता एग्जाम्पल आप जबरदस्ती, आप सिर्फ जानते हैं आपको तो आप है ना 2+2 उसको है ना 4 नहीं बोलेंगे, आप तो 22 बोलने वाला चाहते हैं। 1+1 11 नहीं होता। एक एक करके देखिए ये इस तरह की टिप्पणी से कोई फायदा नहीं है। मैं प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं। संजय जी एक एक करके प्लीज। मैं देखिए इस तरह के कमेंट से कोई फायदा नहीं होगा। देखिए प्रेम कुमार जी को वो 11 बना रहे हैं जी, ठीक है। मैं प्रेम कुमार जी से जानना चाह रहा हूं, आपके कहने से कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पतंजलि के विज्ञापन के खिलाफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम एक्ट 1954 के तहत क्या कार्रवाई की गई। केंद्र की तरफ से एएसजी ने कहा कि इस बारे में डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। अभी कोर्ट ने इस जवाब पर नाराजगी जताई। प्रेम कुमार जी देखिए, कोर्ट ने निश्चित रूप से सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया और रामदेव को भी। इन दोनों ने मिलकर के इस चीज को होने दिया। भ्रामक प्रचार हुए। भ्रामक प्रचार में हमारे मंत्री भी शामिल थे। उस समय के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी भी तो थे इनके साथ में, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो वो लोग शामिल थे। वो लोग रोकेंगे क्या? वो लोग तो बढ़ावा दे रहे थे। इसलिए कोर्ट की एक दायरा है, उस दायरे में कोर्ट ने सवाल किया है। लेकिन ये जनता के बीच में जनता को ठगा गया है, वो उसका व्यावसायिक फायदा उठाया गया है। और चाहे जिस कारण से भी सरकार चुप रही है, इसलिए कोर्ट ने दोनों को कटघरे में खड़ा किया है। जी नहीं, ये मामला फिर से अब 16 अप्रैल को फिर से सुनवाई के लिए जाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को फिर से इसमें सुनवाई होने वाली है और मुझे लगता है हो सकता है उस दिन कोई जजमेंट आ सकता है, कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, जो डायरेक्ट दोषी है उनको तो देगी। सरकार को के बारे में क्या कहेगी? सरकार पर तो टिप्पणी कर सकती है, इसके अलावा तो कोर्ट के पास कोई चारा नहीं है। नहीं, लेकिन ऐसे मामलों में नजीर तो आना चाहिए ना। डीके दुबे जी के पास जा रहा हूं। डीके दुबे जी एक मोटा हरजाना के साथ इनको जेल की भी सजा मिलने वाली है। मैं आपको बता देता हूं, एक हरजाना भी देना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। कितने महीने की सजा होती है कुछ बता अरे दे। आप क्या बताएंगे? कोर्ट का डिस्क्रिप्शन पावर है कि कितने महीने कंटेन ऑफ कोर्ट में 4, 2 साल, 3 साल। पीछे किताब लगाने आपको पता है कि 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। मामला तो 2-3 बन गए। देखिए, आप लोग दोनों पर्सनल मत होइए, पर्सनल लड़ाई मत कीजिए। मैं डीके दुबे जी के पास जा रहा हूं। सजा की बात हो रही है तो मैं डीके दुबे जी के पास जा रहा हूं। केके शर्मा जी होल्ड कीजिएगा थोड़ा सा। संजय राणा जी, इसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। डीके दुबे जी, अब तो ये कोर्ट के अवमानना का मामला भी है जो कोर्ट लगातार इस बारे में टिप्पणी कर रहा है। पहला 1954 एक्ट के उल्लंघन का मामला, उसमें पहली बार में 2 साल की सजा होती है और 2 लाख रुपए तक जुर्माना होता है। लेकिन कोर्ट की अवमानना के मामले में अगर कोर्ट सजा देती है तो फिर कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इस मामले को कितनी सख्त तरीके से देख रही है। ये बिल्कुल सही है कि ये जो कोर्ट का मामला है, इसमें सिंबॉलिक सजा भी दे सकता है, टोकन सजा भी दे सकता है और कोई अरेस्ट का भी कर सकता है। ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर है। हालांकि अपॉलजी उसमें फाइल हो गई है, अनकंडीशनल अपॉलजी फाइल हो गई, इसलिए टोकन की सजा जनरली होती है। और हम लोग पैसे भी ऑफ द कोर्ट डिसाइड करने का अधिकार नहीं रखते, वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन का मामला। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। दूसरी बात, जहां तक हम मैजिकल रेमेडी, ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडी एक्ट की बात कर रहे हैं कि उसका उल्लंघन हुआ, तो सर उसका तो ट्रायल चलेगा ना। अच्छा, तो ऐसे कैसे डिसाइड हो जाएगा? उसका तो ट्रायल चलेगा। ट्रायल में ये सारे एविडेंस लेकर जाएंगे और ये कहेंगे कि इसमें जो कानून में लिखा है उसके बावजूद हमारे पास है। और आपको एक बात
नहीं थोड़ी सी डीके दुबे सोचनी जी, चाहिए। इसमें ये बात जो कही जा रही है कि भाई उन्होंने माफी मांगी है तो गलती हुई है और बिना शर्त के माफी मांग ली है कि भाई सुनिए, हम अब- इसे अब कंप्लीटली इसमें इस एक- पर माफी जी मुझे 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल, बोलिए ना, बोलिए बोलिए। माफी जो मांगी गई है वो कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उन्होंने बात कही है, इस बात की माफी है अच्छा। कि भाई कोर्ट ने आदेश कर दिया और कोर्ट ने कहा अब आप नहीं बोलेंगे, और उसके बावजूद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी शाम को। ठीक बात है, हाँ। कोर्ट के आदेश के विरुद्ध माफी है। जो वो एड है, उस एड का तो मैजिकल रेमेडी एक्ट के तहत ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद चलेगा, सिर्फ बिल्कुल होगा कि बिल्कुल सही बात है, ये हाँ। कि गलत है। नहीं ये दो अलग अलग चीजें हैं। दो अलग अलग चीजें, बिल्कुल डीके हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता साहब ये सही बोल रहे हैं जी। वरिष्ठ अधिवक्ता साहब जो बता रहे हैं कि वो एक अलग चीज है, और इसमें जो सजा जो होगी वो सजा जो है कहीं ना कहीं देश में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा उन लोगों के साथ जो इस तरह का सेम जो प्रैक्टिस करते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो कर रहे हैं हमारे देश में, जो खासकर खाने पीने की दवा से लेकर, उनके लिए बहुत ठीक है बड़ा एक संजय कानून राणा जी, बनेगा। जी संजय राणा जी, ठीक है संजय राणा देश जी, के लिए एक ऐसा कानून होगा क्यों जो नहीं लोग होना को चाहिए सही- एक्शन इस मामले में? आगे के संजय राणा जी फ्यूचर बताइए में ना। ऐसे लोग डरेंगे। क्यों नहीं मैं होना चाहिए सिंपल- इस मामले में एक्शन? देखिए मैं सिंपल सी बात बोल रहा, कानून आज तो बना नहीं है, ये तो आजादी के बाद से बना है, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी? और पहले ऐसा सुन तो लो यार। कानून जो के शर्मा जी, के शर्मा जी बोलते से होल्ड रहते हो, कीजिएगा, बोलते डॉक्टर डी रहते राय हो, को और बातें कर डॉक्टर रहे डी हो। राय को और संजय राणा जी को लेकर आइएगा। आपको ना ये पता संजय नहीं राणा जी पता बोलिए, कब संजय राणा जी की बोलिए, चुप बोलिए संजय राणा जी बोलिए, आप टॉपिक देखिए, पर आइए, सिंपल सी टॉपिक पर बात आइए। है कि वकील दुबे जी ने बहुत प्रिसाइसली बताया है जी। कि भाई जो माफी मांगी उसका कारण क्या था, कोर्ट नाराज है उसका कारण क्या था, लेकिन जी। उसको तोड़ मरोड़ के सब लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब चर्चा करते हैं कि भाई ऐसी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, भाई एक्टिव प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए जितनी भी अथॉरिटीज है उनको अपना काम करना पड़ेगा। नंबर 2। नंबर 3, अगर कोई इल्जाम लगता है, जैसे हमारे प्रेम जी ने बोला या कुछ ने बोला कि भाई मंत्रियों का भी हाथ है, भाई उस समय का जो सिचुएशन था, उस समय जो क्राइसिस थी, उस क्राइसिस को कैसे मैनेज करते? नहीं भाई, संजय जी जो क्या भी ये चीजें आप जी accept क्या ये कर बात ये क्या ये बताइए बात सही कि क्या जो भी ये डॉक्टर विवेक भाई क्या ये दवा आरोप दे सही रहे नहीं है? थे, क्या उससे ठीक हो रहा था कोई? संजय जी नहीं क्या हो रहा था ना। क्या ये लेकिन फिर भी डॉक्टर क्या ये विवेक आरोप नहीं है संजय जी, क्या ये आरोप नहीं है कि वैक्सीनेशन को बदनाम करके, कोरोनिल को प्रमोट करके धन अर्जन की एक नहीं, कोशिश हुई उन्होंने है? कभी वैक्सीनेशन को बदनाम नहीं किया। अभी मैं फिर उन्होंने सुनवा दूंगा वो बाइट एलोपैथिक आपको। डॉक्टर थे, उन्होंने एलोपैथिक डॉक्टरी की मजाक उड़ाया। नहीं नहीं, मर गए। आप फिर सुन लीजिए, मैं एक बार फिर से चलाइए जरा स्वामी रामदेव का वो बयान, जब उन्होंने कहा कि भाई वैक्सीनेशन से 1000 डॉक्टर ही मर गए। तो ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कलंकित किया गया। सुनिए क्या कह रहे हैं। तरह बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते हैं। टर बनना है, टर डॉक्टर 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम सवाल डॉक्टर। अब आईएमए क्या करे, कोर्ट ना जाए तो क्या करे आईएमए? नहीं, बिल्कुल वैक्सीनेशन उनका पर अधिकार सवाल मैंने देखिए जो फीड में है वो मैंने आपको सुनवा दिया संजय जी। अब मैं बिल्कुल इस उनका मामले में अधिकार ईमानदारी से देखिए, मैंने सब कुछ आप लोगों के सामने रख दिया। बताइए अब क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अधिकार है, किसी को भी उनके अपमानना होगा तो उनको कोर्ट जाने का अधिकार है, किसी को रोक टोक नहीं। लेकिन ये किस संदर्भ में बोला गया था? उस समय विदेशी वैक्सीनों का बड़ा बोलबाला चल रहा था और सब लोग प्रेशराइज कर रहे थे विदेशी वैक्सीन बनाई जाए, और अपनी जो स्वदेशी वैक्सीन है उसके प्रति उदासीनता थी लोगों में, और अपने ही लोग विपक्षी नेता उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे चलिए, थे। आप कह रहे हैं उस कि समय उस perspective में वैक्सीन बोला विदेशी गया। रही होगी तो स्वामी रामदेव जी का सवाल भी विदेशी डॉक्टर के ऊपर ही रहा होगा। अपने डॉक्टरों को तो उस कुछ समय के पर्सपेक्टिव से देखिए। नहीं। डॉक्टर डी राय कुछ कहना चाह रहा है। डॉक्टर डी राय। नहीं, बहुत कुछ चर्चा हो गई है, बात सिर्फ वही पर आ रही है कि देखिए जो ये कोविड की महामारी पूरे विश्व के ऊपर इस प्रकार से आई थी जिसका कोई भी कारगर इलाज किसी के पास नहीं था। हिट एंड ट्रायल की तरह से इसका इलाज किया गया। वो भी कर रहे थे आईसीएमआर सर। रोज हमको डायरेक्शन देती थी कि आईसीएमआर डायरेक्शन देती थी आज ये मेडिसिन बदल गया, ये करना है। तो उसके बावजूद हमारी सरकार ने और सीरम इंस्टीट्यूट ने इमीडिएटली उसके ऊपर वर्क करके वैक्सीन बनाया जो कारगर निकला, और उस वैक्सीन को पूरे विश्व के अंदर 54 कंट्रीज को भी भेजा गया। तो और मैं आज और बता दूं आपको, हमारे पास डाटा है करीब 1-2 हजार डॉक्टरों ने अपना जीवन निछावर कर दिया सिर्फ जनता की सेवा के अंदर,
और डॉक्टर उसके बाद उनके ऊपर ये कहना कि डॉक्टर को आता कुछ नहीं है, डॉक्टर बड़ा साहब, दुख होता है ये बात। बड़ा अच्छा लगा कि हमारा आप कोई बोला उनके कि साथ स्वदेशी जी सर। वैक्सीन हम लोगों ने विदेशों में भेजी। यहीं पे नेता, यहीं के देसी नेता लोग प्रश्न चिन्ह प्रधानमंत्री पर, गवर्नमेंट पर उठा रहे थे कि कैसी वैक्सीन बना दी। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन अगर बनी थी तो ये बनी थी, नहीं तो हम 1972 में जब हम पैदा भी नहीं हुए थे ना, तब से चल रहा था पोलियो हटाओ। अरे संजय जी, तो डॉक्टर्स ने ही तो बनाई, फिर डॉक्टरों पर सवाल कैसा फिर? नहीं, डॉक्टरों का डॉक्टर सवाल नहीं तो बनाई। मैं सर, मैं एक समर्थन चीज और करता बता हूं दूं आपको। विवेक जी, जो ऐसे- संजय राणा जी एक जो ऐसे बात डॉक्टर- बता रहे हैं, जो ऐसे वैक्सीन पे डॉक्टर- जो सवाल उठाया, ये भी जायज है। जो इतने कम समय में संजय राणा जी ऐसे- की बातों को यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है कि वैक्सीन में भी जल्दबाजी की गई है और वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो देखिए, रहा है। अब जो भी हुआ, जैसे हुआ, अब मामला कोर्ट में है, विचाराधीन है। हम लोग तो चर्चा ही कर सकते हैं, फैसला तो कोर्ट करेगा। और कोर्ट में 16 तारीख को इस मामले की फिर से सुनवाई, और कोर्ट का जो रुख है, जिस तरह से कोर्ट सख्त है इस मामले में, ये स्वामी रामदेव के लिए और उनकी कंपनी पतंजलि के लिए बहुत आसान रहने वाला है नहीं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तलखी इस मामले में दिखाई है, 16 अप्रैल का इंतजार करना होगा, उस दिन क्या होता है कोर्ट में, फिर से हम चर्चा करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद देखिए 24 का चैंपियन मेरे वरिष्ठ सहयोगी मिहिर रंजन के साथ। जल्द लौटते हैं। पूरी दुनिया में भारतीय मसालों को